Hello, good morning student. I am Baby Sharma, your history teacher. लेसन कर रहे हैं हम एन एम्पायर अक्रॉस 3 कंटिनेंट्स यानी कि रोमन साम्राज्य के बारे में। यहाँ हम सामाजिक श्रेणियों के बारे में पढ़ रहे थे। सामाजिक श्रेणियों के बारे में थोड़ा सा पैसेज रहता है जिसको आज हम रीड करेंगे। द मोनेटरी सिस्टम of the late empire broke with the silver based currencies of the first 3 centuries because the Spanish silver mines were exhausted and government ran out of sufficient stock of the metal to support a stable coinage in silver। कि प्रवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों से जो चली हुई थी चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई, क्योंकि स्पेन को खानों से चांदी मिलनी बंद हो गई। क्योंकि स्पेन को है ना, जो खुदाई की गई थी खनन वगैरह की, वहाँ से चांदी मिल रही थी, तो अब उसे वो मिलनी बंद हो गई और सरकार के पास चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। यानी कि सरकार के पास अब चांदी नहीं थी कि वो उसको चला सके। कॉन्स्टेंटाइन मैंने आपको बताया था एक राजा था। फाउंडेड द न्यू मोनेटरी सिस्टम ऑन गोल्ड एंड देयर वर वास्ट अमाउंट्स ऑफ दिस इन सर्कुलेशन थ्रू आउट लेट एंटिक्वाइटी। कि कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की और प्रवर्ती समूचे पूरा काल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा। तो सोने की आधारित मौद्रिक प्रणाली किसने स्थापित की? कॉन्स्टेंटाइन ने। द लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी बोथ द हायर एंड मिडल एकोल्स वॉज ए कंपैरेटिवली affluent groups because it drew the bulk of its salary in gold and invested much of this in buying up assets like land। कि रोम साम्राज्य के परवर्ती काल में वहाँ की नौकरशाही के उच्च तथा मध्यम वर्ग अपेक्षाकृत बहुत धनी थे, क्योंकि उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था। यानी कि वहाँ के जो नौकरशाही थी, उच्च और मध्यम वर्ग के बहुत ज़्यादा धनी लोग थे वो, क्योंकि उन्हें जो वेतन था ना वो सोने के रूप में मिलता था, और ये अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन जैसी परिसंपत्तियाँ खरीदने में लगाते थे। तो जब इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो गया तो उस पैसे से क्या करते थे? तो ज़मीन खरीदते थे। There was of course also a great deal of corruption, especially in the judicial system of the higher bureaucracy, and in the administration of military supplies। इसके अतिरिक्त साम्राज्य में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, विशेष रूप से न्याय प्रणाली और सैन्य आपूर्तियों के प्रशासन में। द एक्सटॉर्शन ऑफ द हायर ब्यूरोक्रेसी एंड द ग्रीड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स वॉज प्रोवियल। उच्च अधिकारी और गवर्नर लूट खसोट और लालच के लिए खूब कुख्यात हो गए। हुयात यानी कि प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि जो वहाँ पर लूट का काम करते थे, कौन करते थे? वो करते थे उच्च अधिकारी और गवर्नर। बट गवर्नमेंट इंटरवेंड repeatedly to curb these forms of corruption। We only know about them in the first place because of the laws that other members of the intelligentsia denounced such practice। This element of criticism is a remarkable feature of the classical war।
लेकिन सरकार ने इस प्रकार के भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए बारंबार हस्तक्षेप किया। इस संबंध में हमें पता ही इसलिए चलता है कि सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए, साथ ही इतिहासकारों तथा अन्य बुद्धिजीवियों ने ऐसे भ्रष्ट कारनामों की खुलकर निंदा की। द रोमन स्टेट वॉज एन ऑथराइज्ड regime. In other words, dissent was rarely tolerated and government usually responded to protest with violence, especially in the cities of the East where people were often fearless in making fun of emperors. रोमन साम्राज्य, जो रोमन राज्य था, वो तानाशाही पर आधारित था। वो अपनी ही चलाते थे। वहाँ असहमति या आलोचना को कभी कभार ही बर्दाश्त किया जाता था। आमतौर पर सरकार विरोध का उत्तर हिंसात्मक कार्रवाई से देती थी, विशेष रूप से पूर्वी भाग के शहरों में, जहाँ लोग अक्सर निडर होकर सम्राटों का मजाक उड़ाया करते थे। Yet a strong tradition of Roman law had emerged. या परवर्ती काल में नौकरशाही के उच्च और मध्यम वर्ग बहुत धनी थे, क्योंकि by the 4th century, and this acted as a brake on even the most fearsome emperors. Emperor was not free to do whatever they liked, and the law was actively used to protect civil rights. That is why in the later 4th century it was impossible for powerful bishops like Ambrose to confront equally powerful emperor when they were excessively harsh or repressive in their handling on the civil population. देखिए क्या कह रहा है ये, कि 4वीं शताब्दी तक आते आते रोमन कानून की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था। यानी कि रोम में एक कानून का उदय हो चुका था और उसने सर्वाधिक भयंकर सम्राटों पर भी अंकुश लगाने का काम किया। यानी कि जो सम्राट बहुत ज़्यादा निरंकुश थे, प्रजा की तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे, सिर्फ तानाशाही करते थे, तो उनके लिए कानून बन चुका था और वो कानून उन सम्राटों पर अंकुश लगाने, यानी कि उन पर नियंत्रण लगाने का काम करता था। सम्राट लोग अपनी मनमानी अब नहीं कर सकते थे और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का सक्रिय रूप से प्रयोग किया जाता था, ताकि किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव न हो और उसकी रक्षा की जा सके। इसलिए 4वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में एम्ब्रोस जैसे शक्तिशाली बिशपों के लिए यह संभव हो पाया कि यदि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर व दमनकारी हो जाएं, तो ये विश्व भी उतनी ही अधिक शक्ति से उनका मुकाबला करें। ठीक है, तो विश्व वगैरह वहाँ पर एक मध्यम वर्ग से ही रिलेटेड होते हैं ये। तो ये कहते हैं कि अगर सम्राट ज़्यादा ही अत्याचारी हो जाता है, दमनकारी हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो विश्व भी उतनी शक्ति से उनका मुकाबला करें, पीछे नहीं हटें।